हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023-24 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वह एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023-24 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। करेक्ट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में किया गया था। इसमें भी जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं कि 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो जितने भी संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। यही हमारा स्ट्रेटजी का हिस्सा रहेगा कि जिस भी क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे किसी भी टॉपिक से, उनके इर्द गिर्द स्टाफेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी समय उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। पहला फैक्ट हमारा, किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन है जो कि 1951 में किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 से जितने और क्वेश्चन बनते हैं नोट के जरिए हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सारे शब्द से क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि इसी संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और इसी संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध भी शामिल किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। करेक्ट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। अब यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट बनता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आप लोग ऐसा तैयारी ना करें कि किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 2 से 3 मिनट देखें, स्किप कर लें। ऐसा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाउंसर गेंद की तरह एग्जाम हॉल में आपके ऊपर क्वेश्चन सर के ऊपर से ही निकल जाएंगे। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके 10 में एसएससी के द्वारा रहते हैं, उन सभी टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। किसी भी दोस्तों चैनल या फिर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी तैयारी करें, आप सारे टॉपिक्स को या तो नोट डाउन कर लें या दिमाग में रखें और देखें उन सभी टॉपिक से हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर आप दिशाहीन चल रहे हैं। दिशाहीन तैयारी का दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। वैकेंसी दोस्तों बहुत अच्छी खासी है, इसको ऐसे ही अपने हाथ से ना जाने दें। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो 52वां संविधान संशोधन था, जो कि 1985 में किया गया था। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट देखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, राजनीतिक दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं,
किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 1986 में किया गया था। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका हम पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम आप लोगों को बताएंगे। एक अच्छी खासी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों पीडीएफ को पूरी तरह से दोस्तों आपके पाठ्यक्रम से जितने क्वेश्चंस बनते हैं पूरे पाठ्यक्रम को फॉलो किया जा रहा है और अच्छे खासी तरह से दोस्तों उनको बनाया जा रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1992 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो कि 2002 में किया गया था। ये डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस पूछे गए। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन में दे दिया गया शिक्षा से, समाज से, कानून से, तो शिक्षा से होगा, ऐसा भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे चलेंगे, नोट देखिएगा 86वें संविधान संशोधन से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। 21A या फिर 21 का आप लोग मान लीजिए, इसमें आता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों उनको प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिस पर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यह भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला देखिएगा दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन था, जो कि 2016 में किया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे, जीएसटी। और लास्ट देखिएगा दोस्तों, जो हमारा पॉइंट रखा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण बिल, आप लोग नाम सुने होंगे, लोकसभा में पेश किया गया? तो 128वां संविधान संशोधन था, जो कि 2023 में किया गया। ध्यान रखेंगे, करंट का क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों उठा लिया गया, ताकि आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पहला पीडीएफ है। एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी से इसका एग्जाम शुरू हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है, जीके, जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स में सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके दोस्तों कंप्लीटर एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया गया है, आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर कमेंट के जरिए दोस्तों अपना नंबर देके भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ हमारा दोस्तों बिहार एसएससी, जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आपका पीडीएफ है दोस्तों, आपका पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी भी पेड फीस दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई और एसएससी जीडी की भी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपना नंबर दे सकते हैं। दोनों में दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, बार बार कमेंट होता है कि कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसका कारण है, बिहार एसएससी में आप लोग जानते हैं बिहार स्पेशल से बिहार जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में दोस्तों अच्छा खासा वेटेज आप लोगों का सामान्य विज्ञान का है, 25 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है, तो क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है, और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। तीसरा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके है, जीएस है, जिसमें आपका जनरल साइंस शामिल है,
करंट अफेयर्स है, पुलिस व्यवस्था के समाज सचेतता के क्वेश्चन है और आपका सामान्य हिंदी है, वह यूपी स्पेशल भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्लीटर का अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपी पीएससी आरओ 2023 आप लोग जानते हैं वैकेंसी आई हुई है। एग्जाम जल्द ही फरवरी में करवाया जाएगा। इसमें जो पीटी का एग्जाम होगा टोटल 2 पेपर करवाए जाएंगे, सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चंस का और सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चंस का। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्लीटर का अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 4 पीडीएफ हमारे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा खेल जगत के करंट अफेयर्स से उठाया गया है। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मोस्ट ऑनर प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं एक साथ कवर करने। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम जर्मनी है। उप विजेता की बात की जाए तो बेल्जियम है और इसका आयोजन हुआ था ओडिशा राज्य में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता की बात की जाए तो वो भारत है और ये संस्करण कौन सा था? तो दूसरा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 161वां स्थान। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, पहला स्थान नॉर्वे का रहा, अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया का रहा। और नोट देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां था 2022 में, यानी 11 स्थान पीछे चला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नीति आयोग से लिया गया है। क्वेश्चन है नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री वीवीआर सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इनके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं। वर्तमान सीईओ श्री वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यहाँ पे देखिएगा, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया गया था, इसलिए यहाँ पे डाल दिए गए, पूछा था। जैसे दोस्तों निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये सारे दोस्तों संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन योजना आयोग हो गया जिसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया, ना ही योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था और ना ही नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब यहाँ से देखिएगा, एनजीटी का पूर्ण नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखिएगा दोस्तों, हर ट्रेंड से क्वेश्चन को पूरी तरह से यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। अब आगे देखिएगा, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तीसरा स्थान आइसलैंड का है और चौथा स्थान इजराइल का है। 4 तक आप लोग 4th तक ध्यान रखेंगे, क्रम में दिया आता है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नोट देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक मिली, यानी टोटल 136 देश में 126वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को GI टैग मिला है? करेक्ट आंसर होगा मिर्ची चावल को। किसे? मिर्ची चावल को। अब देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बिहार जीके से, करंट रिलेटेड यहाँ पे शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार का क्या स्थान रहा? तो 16वां स्थान रहा। पहला स्थान कर्नाटक का रहा और अंतिम यानी 18वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो गोपालगंज में किया गया है। कहाँ पे? गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो ध्यान रखेंगे, सतत निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम रखी गई है बिहार दिवस 2023 की। और नोट देखिएगा यहाँ पे, प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बिहार जीके के सारे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगला है, बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नारद संग्रहालय चर्चा में रहा, या बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में। किस जिले में? नवादा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई जाएगी? बिहार के किस जिले में? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में भी आंसर रहता है दोस्तों, हम इस तरह से डालते हैं ताकि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन वहीं पे क्लियर हो सके, उनके लिए आपको इधर उधर भटकना ना रहे। क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई जाएगी? तो पूर्वी चंपारण में। अगला है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो समस्तीपुर को मिला है। किसे? समस्तीपुर को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? तो भोजपुर में। कहाँ पे? भोजपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो टोटल 33 जिलों में। कितने? 33 जिले में। और लास्ट क्वेश्चन है बिहार जीके से, हाल ही में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया? तो 5 जिलों को। कितने? 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं, आप लोग जानते हैं। वहां से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापत्तनम होगी, ध्यान रखेंगे। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है? तो पीएम पोषण योजना। नेक्स्ट है, साबरमती घाट जो कि गुजरात में स्थित है का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल घाट रखा गया है। क्या रखा गया है? अटल घाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो मिथिला मखाना, आप लोग नाम सुने होंगे, इसको जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम का नया नाम क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके। ये थे दोस्तों बदले गए नाम से मोस्ट हमारे क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हिस्ट्री से है। एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। अब चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर ध्यान दीजिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। पहले है आपका प्रमुख राजवंश, फिर उनके संस्थापक और राजधानी भी इसमें डाल दी गई ताकि एक साथ क्लियर हो सके। सबसे पहले हर्यक वंश, इनके संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है शुंग वंश, शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अब जैसे भी बने ट्रिक लगाइए, बार बार रटिए, रिवीजन करिए, आप इनको मिस नहीं कर सकते। इसके बाद है सातवाहन वंश, इसकी राजधानी, इनके दोस्तों संस्थापक सिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है वर्धन वंश, इनके संस्थापक पुष्यभूति थे और राजधानी थानेश्वर थी। अगला है गढ़वाल वंश, इनके दोस्तों संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव और इनकी राजधानी कन्नौज थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का पल्लव वंश, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम थी। और लास्ट है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इनके संस्थापक दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। क्या थी? मान्यखेड़ थी।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।